नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती के लिए जो है हम टोटल 100 प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। और सेम टू सेम ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे मैंने वीडियो दे दिया हुआ है, वो जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ में निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? किसने किया था? राजा कर्ण सिंह, राजा नाहर सिंह, राजा सूरजभान या राजा सत्यपाल? राजा नाहर सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सभी को पता है, श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका कार्य भारतीय रेलवे पर खान पान सेवाओं का प्रबंधन करना होता है। इसके अलावा भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग सेवाएं भी प्रदान करता है, लेकिन दूसरा कथन गलत हो, यानी कि 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया गया था, लेकिन इसका निर्माण जो है यानी स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होता है, तब जो है ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी को पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 1966 में जो है ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी की विशेषता नहीं है? इसमें बताना है। यह प्रणाली सामंती व्यवस्था का समान, ये जो है विशेषता नहीं होगा, जबकि उपकरण और साधन जिसके द्वारा माल का उत्पादन किया जाता है और निजी व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व में होता है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस प्रणाली के तहत श्रमिकों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मजदूरी के लिए काम करते, ये भी ठीक है। उत्पादन लाभ कमाने के लिए ये भी ठीक दिया गया, लेकिन फोर्थ कथन गलत दिया गया है। यूएनओ के चार्टर पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ क्षेत्र में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख उत्पादक राज्य विशेष फसल का सही मिलान नहीं किया, यानी गलत किया गया है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? गन्ना महाराष्ट्र बिल्कुल ठीक है, मूंगफली गुजरात में, मक्का कर्नाटक में, गन्ना उत्तर प्रदेश होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? 1972 में भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। उसी पर जाकर जो है 1 साल बाद जो है प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत किया गया था। इस डेट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की ठोस परत या कठोर परत, ऊपरी परत कौन सा होता है? स्थन मंडल जो है ठोस ऊपरी परत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवन नहीं है? लू जो है यह अस्थाई पवन नहीं है, और लू जो है उत्तर भारत में चलता है, जो बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है? निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। काल बैसाखी 10 में चलता है, ये जो है पश्चिम बंगाल में चलता है। काल बैसाखी जो है ये पश्चिम बंगाल में चलता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? हरम्पटन जो है ये जो है सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है। कीव कहाँ की राजधानी है? ये जो यूक्रेन की राजधानी, कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? सभी को पता है, 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ से जो है भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह लिया गया है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? भाखड़ा नंगल परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? पंजाब से हो जाएगा। बाबा फरीद का संबंध पंजाब से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सहादरी के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जो है सहादरी के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सभी को पता होना चाहिए, वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। वहीं अगर बात करें हरित क्रांति के जनक, MS स्वामीनाथन हो जाएगा। वहीं ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए
हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा समाजवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। अगर बात करें 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इसके जो अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, बाद में इन्होंने त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्यार कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किया जाता है? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित किया जाता है। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? राजगीर में किया गया था। अगर दूसरे की बात करें तो वैशाली हो जाएगा, और तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली पहले भारतीय थी? कौन हो जाएगा? विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साहित्य के संदर्भ में उत्तर हरिवंशम, अमुक्त माल्यदा और वसुचरितम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तेलुगु साहित्य से संबंधित है, और अमुक्त माल्यदा जो है ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेश का युगल चुनिए। कौन सा हो जाएगा? लद्दाख और पुडुचेरी बिल्कुल सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम यानी खाड़ी धारा निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धारा है? ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा के लिए बेस्ट बुक के बारे में। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले हम बात करेंगे गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करते हैं। जब तैयारी की बात आती है तो चक्षु सबसे बेस्ट होता है। चक्षु के गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट आपके पाठ्यक्रम को संपूर्ण रूप से कवर करता है और ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। यदि आप अपनी तैयारी को बढ़िया करना चाहते हैं तो चक्षु आपके लिए सबसे अच्छा है। अब बात करते हैं सॉल्व पेपर की। अब चलिए सॉल्व पेपर की बात करते हैं। तो इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए सॉल्व पेपर बहुत जरूरी है। इसके लिए बेस्ट बुक एजुकेशन जोन का, यह बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए सबसे अच्छा सॉल्व पेपर है। एजुकेशन जोन के सॉल्व पेपर आपकी परीक्षा को पैटर्न पर प्रश्न क्या प्रकार के समझने में बेहद मददगार होता है, जिससे आप अपनी तैयारी में आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अंत में चाहे आप गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट की जरूरत हो या सॉल्व पेपर की, आप चक्षु और एजुकेशन जोन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे लेकर अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और समय कम है, आपने तैयारी में इन किताबों से कर सकते हैं। नीचे दिए लिंक पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट, अमेजोन या नज़दीकी दुकान से भी इसे जाकर लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बेटन योजना की घोषणा कब किया गया था? 3 जून 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरता हुआ द्वीप झील के रूप में जाना जाता है? लोकटक झील को जाना, जो है मणिपुर में है। अगर बात करें कोलेरी झील, ये आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील ये उड़ीसा में हो जाएगा, और पुलिकट झील जो है केरल और तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? सभी को पता है, जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। वृक्षों के उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वायु को गति को रोकने के लिए लगाया जाता है? उसे जो है शेल्टर बेल्ट यानी रक्षक मेखला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानसूनी क्षेत्र नहीं है? पश्चिम यूरोपीय क्षेत्र जो है ये मानसूनी क्षेत्र नहीं है। जबकि बात करें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र, गिनी तट क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है मानसूनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मोहिनीअट्टम डैश का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है, केरल का है। तमिलनाडु में कौन सा होता है? इसमें जो है अगर बात करें तो भरतनाट्यम होता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का, ये सभी शास्त्रीय नृत्य आपको याद रहना चाहिए कि। और मोहिनीअट्टम के अलावा केरल में जो है एक कथकली जो है ये शास्त्रीय नृत्य केरल का है। डैश असम का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। भांगड़ा कहाँ का है? ये पंजाब का लोक नृत्य है। लावनी कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाएगा। बाकी चिराव ये कहाँ का हो जाएगा? मिजोरम का हो जाएगा।
होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थापना कब किए थे? 1944 में जो है होमी जहांगीर भाभा के द्वारा भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनोरन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ये जो है अमेरिका में, सोनोरन रेगिस्तान ये अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के समर्थन में मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने बिहार के विभिन्न भागों में पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? 19 अप्रैल 1940 को मनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योगों की उपस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? वनों से निकटता जो है ये प्रभावित नहीं करता है। बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बगदाद किस देश की राजधानी है? ये जो है इराक की राजधानी, बगदाद जो है इराक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में 5वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? ये जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी और उनका क्षेत्र सही सुमेलित दिया गया है? जाबरी पहाड़ी ये जो पूर्वी घाट बिल्कुल सही सुमेलित दिया गया है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी क्यों प्रसिद्ध है? अति उच्च कोटि हेमाटाइट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है? किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना ये जो है साइबर अपराध नहीं होगा, जबकि इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य वितरित करना, इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना, व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल मैसेज का प्रयोग करना, ये सभी जो है साइबर अपराध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। भूमध्य प्रकार के जलवायु की विशेषता क्या है? शुष्क, गर्म, ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल ये विशेषता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ और रेतीली मृदा पर उगाया जा सकता है? बाजरा जो है ये जो है उपजाऊ, कम फसल उपजाऊ और रेतीली मृदा पर उगाया जा सकता है। किसने यह घोषणा की या कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगा? लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा किया था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति किसके लिए बनाया गया था? फ्रांसीसी क्रांति के लिए बनाया गया था। यूएनओ से शांति पूर्व शांति संगठन कौन सा था? राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन था। यूएनओ से पूर्व जो है शांति संगठन राष्ट्र लीग यानी लीग ऑफ नेशन था। द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए यूएसए द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय नाम था। गुप्तोत्तर काल में आयात के प्रमुख मद क्या था? घोड़े था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके क्षेत्र के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाना है। सबसे पहले यूरोप हो जाएगा, उसके बाद अंटार्कटिका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ये सभी जो है आरोही क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। किस दशक को उपनिवेशीकरण का युग कहा जाता है? 1950 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के दौरान सिपाही के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ये जो है विलियम हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित फसलों पर विचार की जिसमें बताना है खरीफ की फसल कौन सा हो जाएगा? इसमें से कपास, मूंगफली और चावल ये तीनों जो है खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं जो है ये रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का 9वां मौलिक कर्तव्य है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना, ये जो है 9वां मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभ में टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, बाद में एक और जोड़ दिया गया जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। यानी टोटल मूल कर्तव्य की संख्या 11 है और इसे जो रूस के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? श्रीलंका के साथ नहीं करता, जबकि म्यांमार, चीन और बांग्लादेश के साथ करता है। और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो है सबसे लंबी है, 4096 किलोमीटर है, याद रखिएगा। 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार यदि किसी ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसके चुनाव कितने समय के भीतर होना चाहिए? 6 महीने के भीतर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान कीमतें लगभग दुगनी हो गया था।
प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? सुबोध पत्रिका की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सुधारवादी का मिलान करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राम मोहन हो जाएगा। धर्म समाज की बात करें, सॉरी धर्म सभा की बात करें तो ये राधाकांत देव हो जाएगा। भारतीय सुधार संघ की बात करें तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। और आर्य समाज सभी को पता है स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित यात्री या राजदूत की भारत यात्राओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले इसमें कौन सा क्रम हो जाएगा, देखिए मेगा सिंह दिया गया, इसिंग दिया गया है और इसमें फायान ह्वेनसांग दिया गया है। सबसे पहले बात करें तो इसमें से हो जाएगा मेगा ने जो इंडिका पुस्तक लिखा है यानी 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो फाहियान आया था, इसके बाद जो आया था इत ह्वेनसांग आया था यानी 3 नंबर, और लास्ट में जो इत सिंह आया था। 1 4 3 2 कौन सा ऑप्शन है, 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयना तुंगभद्रा और भीमा नदियां डैश नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये जो है कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां है। फिर से रिपीट कर देते हैं, कोयना तुंगभद्रा और भीमा नदियां ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की स्थापना किए थे? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा संस्था की स्थापना किया गया था। और गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिखों के जो 10वें गुरु थे। प्रथम कौन थे? गुरु नानक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? बॉक्साइट जो है यह धात्विक खनिज है। किस प्रकार की फसल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? दाल की फसल जो है यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरियो में जो है प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायालयों के नियुक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 127 जो है यह तदर्थ न्यायाधीशों के नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर 1857 का विद्रोह का स्थान दिया गया है और यहाँ पर ब्रिटिश को विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी दिया गया है। तो कानपुर को किसने दबाया था? जो कॉलिन कैंपबेल दबाया था। अगर बात करें झांसी को किसने दबाया था? झांसी को जो है ह्यूग्रोज दबाया था। बनारस से विद्रोह को किसने दबाया था? ये जो है कर्नल नील दबाया था। और दिल्ली को जो दबाने वाला अधिकारी जो है जॉन निकोलसन था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? सभी को पता है गरबा जो है यह लोक नृत्य, जबकि कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी ये सभी जो शास्त्रीय नृत्य है। फिर से एक और मिलान का क्वेश्चन हमें बताना है, कौन सा अनुच्छेद सही ढंग से सुमेलित दिया गया है? कौन सा हो जाएगा? देखिए ग्राम पंचायत के गठन अनुच्छेद 40 में बिल्कुल यह ठीक दिया गया है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, ये भी बिल्कुल ठीक दिया गया। नशा का निषेध ये गलत दिया गया है। गौ हत्या ये भी गलत दिया, क्योंकि 48 में दिया गया इसलिए ये भी गलत, यानी केवल जो है 1 और 2 सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए काल बैसाखी वर्षा अनुकूल है? जूट और चाय के लिए जो है बैसाखी वर्षा अनुकूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस शिलालेख में सत्यपुत्रों का उल्लेख किया गया? शिलालेख 2 में किया गया है। नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। वहीं बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। हाल ही में जनवरी 2024 में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्या कीर्ति सिंह बनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शिखर पर्वत श्रृंखला का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? केटू हिमालय ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो काराकोरम श्रृंखला का भाग, इसलिए गलत हो जाएगा। अनाईमोडी पूर्वी घाट ये भी गलत, क्योंकि पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, इसलिए दोनों गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से मुगल चित्रकारी के बारे में कौन सा सत्य नहीं दिया गया है? इसमें से देखिए, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग बाबर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, ये गलत हो जाएगा। जबकि मुगलों की पेंटिंग में छायांकन और प्रतिनिधित्व जैसे कुछ पश्चिमी तकनीकों को अवशोषित किया, बिल्कुल ठीक है। मुगल चित्रकारी अपने विषय में धर्मनिरपेक्ष, ये भी ठीक है। यह पेंटिंग की स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी पेंटिंग के सफविद स्कूल का एक संश्लेषण था। ये सभी तीनों कथन सही हो जाएगा। वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत ध्रुवीय ज्योति का केंद्र है? आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर है।
डैश के कारण भारत के जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय है। उत्तर में हिमालय की स्थिति कारण ये जो है भारत की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय है। नोबेल पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? स्टॉकहोम में आयोजित किया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन था? आलम आरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएनओ का ध्येय वाक्य क्या है? इट्स योर वर्ल्ड, यानी यह तुम्हारी दुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। ग्राम सभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन था। भोजन का अधिकार को किस वर्ष मानव अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया? 1948 में मान्यता दिया गया। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था? वह अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से क्वार की उमस का मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण की बात करें तो उच्च आर्द्रता में जुड़ा उच्च तापमान होता है। तो ये टोटल जो है 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे मैंने वीडियो दे दिया हुआ जो प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार पुलिस का वो भी करा दिया हुआ है। साथ में 2021 के, 2014 का, ये भी लगभग 5-6 वीडियो ऑलरेडी मिल चुका है। टोटल आपको बिहार पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का मैं आपको प्रीवियस पेपर, इसके अलावा बिहार दरोगा के भी कराने वाला हूँ। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको इन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसलिए जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट में जरूर बता दीजिएगा।